जय हिंद दोस्तों, मैं काज जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने क्या था उसका इंट्रोडक्शन लिया था और हमने आपको फ्रैक्शन से क्या किया था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखा दिया था और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दिया था। फिर हमने आपको डिराइव फ्रैक्शन बताया था जिसमें हम क्या करते हैं कि बेसिक फ्रैक्शन का यूज करके हम बड़े बड़े फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। और आज उसी प्रकार से हम इंपॉर्टेंट कुछ कन्वर्जन देखेंगे जिसमें हमारे पास ऑलरेडी परसेंटेज वाली कोई वैल्यू दी रहेगी, उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में हमारे पास सबसे पहले अगर देखिए हमारे पास कहीं ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है कि 23.33% आपके पास दे दिया गया है। ठीक है, और बोला जाता है इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए आप सबको मालूम है कि अगर किसी परसेंटेज वाली वैल्यू को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या उसमें 100 से डिवाइड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए परसेंटेज को हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए और 23.33% दिया गया है, इसमें हम परसेंटेज का सिंबल अगर हटा देते हैं तो नीचे क्या आएगा 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो आप सब देखेंगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि इतना इसमें डेसिमल में वैल्यू है, फिर से इसको काटेंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कुछ और तरीके का यूज करेंगे। देखिए तो इन्वर्टेड कर हम देखिए इसको हम किसी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। जो 23.33% दिया है तो इसको हम लोग दो ऐसे फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे जिसका दो ऐसे मतलब परसेंटेज वाली वैल्यू में तोड़ेंगे जिसका हमको क्या हो फ्रैक्शन मालूम हो। जैसे देखिए 23.33% दिया है और इसको हम तोड़ सकते हैं 20%। देखिए किसमें तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 20% प्लस 3.33% में तोड़ सकते हैं। अब देखिए 20% का हमको फ्रैक्शन मालूम है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है तो 1/5 होता है। बीच में क्या हो गया प्लस, आगे 3.33% का हमको फ्रैक्शन मालूम है कितना होता है 1/30 होता है। अब बस इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे, हमारे पास इसका फ्रैक्शन मिल जाएगा। देखिए और इसका ऐड करना है तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा और 5 से इसको जब भाग करेंगे 6 और 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। और फिर देखिए यहाँ क्या जाएगा 1 आ जाएगा यानी कितना हो गया 7/30, यानी इस क्वेश्चन का जो फ्रैक्शन आएगा कितना आएगा 7/30। देखिए हमने इसमें 100 से डिवाइड नहीं किया, बस यहाँ पे जो परसेंटेज वाली वैल्यू दी थी इसको हमने क्या किया दो ऐसे परसेंटेज में ब्रेक किया जिसका हमको फ्रैक्शन मालूम हो और उसके फ्रैक्शंस को लेके हमने उसको क्या किया आपस में ऐड कर दिया, हमारे पास उसका फाइनल हमारे पास फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, तो आपको ये तरीका समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए और आप ऐसे एक और क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके पास। देखिए अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया था कि 78 मिक्स और थे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ये परसेंट में वैल्यू दी हुई थी और बोलता है कि इसको आप क्या करिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे। देखिए और इसको हम परसेंटेज हटाए 100 से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसलिए हम इसको भी उसी प्रकार से ब्रेक करेंगे जैसे हमने पहले वाले को ब्रेक किया। तो इसको दो ऐसे फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे जिसका हमारे पास क्या हो जिसका हम लोग फ्रैक्शन जानते हो। तो देखिए 78 का हम लोग और तोड़ेंगे। देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 70 प्लस 8 से 1/3%। ठीक है, यानी इसको हमने तोड़ दिया 70% प्लस 8 से 1/3%। अब देखिए 70% हमने क्यों तोड़ा क्योंकि इसका हमको फ्रैक्शन मालूम है और इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है क्या अगर कहीं 30% दिया गया तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 3/10 होता है। ठीक है, कहीं मान लीजिए आपके पास 50% दिया है तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 5/10 होता है। और मैंने 70% दिया है इसका फ्रैक्शन क्या होगा 7/10 होता है। हम देख रहे हैं बस अंक लिख रहे हैं नीचे 10 लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये फ्रैक्शन होता है। देखिए और 70% दिया तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 7/10 होगा और 8 से 1/3% किसका फ्रैक्शन था आप सबको ये किसका होता है 1/12 का होता है। क्योंकि हमने आपको कल टेबल लिख के बोल दिया था कि आप उसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको टेबल याद है पूरा तो आप यहाँ पे तुरंत इसकी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे 12 और 10 का, या एलसीएम ना लीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 12 में अगर 7 गुणा करेंगे तो 12 से क्या होता है 84 होता है, 84 लिख दीजिए। और देखिए 10 की 1 गुणा करेंगे क्या आएगा 10 आएगा तो 10 लिख दीजिए। फिर 12 था हमें कितना होता है 120, आप 120 नीचे लिख दीजिए। आज जब इसको सॉल्व कर देंगे 84 में 10 क्या है 94 और बट्टे में क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 120। अब देखिए अब इसको आप क्या करेंगे अब इसको काटेंगे। देखिए 2 से काटिए तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 7 में कट गया 2 से इसको काटेंगे क्या 60, यानी 47/60 क्या होगा इसका फ्रैक्शन आएगा कितना गया 47/60 इसका फ्रैक्शन निकल गया। कैसे तोड़ा आपने बस जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू थी उसको हमने 2% में ऐसे ब्रेक किया जिसका हमको फ्रैक्शन मालूम है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी यहाँ पे इसका फ्रैक्शन याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम आपके पास एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया होता देखिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया था कि 46.66% और बोलता थे इसको आप तोड़िए परसेंटेज में, आप इसको कैसे तोड़ेंगे। तो आप इसको कैसे तोड़ते आप सबको मालूम है कि देखिए हम इसको दो ऐसे परसेंटेज में तोड़ेंगे जिसका हमको फ्रैक्शन मालूम हो। तो आप इसको बोलेंगे हम इसको तोड़ सकते हैं 40% में, किसमें 40% में, और प्लस 6.6% किसमें तोड़ेंगे 6.66%। हमको मालूम है कि ये जो किसका होता है किसका आप बोलेंगे 4/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 4/10 होगा। और प्लस आप जब इसको तोड़ेंगे तो आप बोलेंगे इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/15 होता है। हो गया। अब देखिए अब आप क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे और 15 और 10 का एलसीएम कितना तो आप बोलेंगे 60 होता है। अब इसको सॉल्व करें 10 से इसको भाग करेंगे 6 चौक क्या तो 24, तो ऊपर लीजिए 24 और ये 15 चौक क्या 15 चौक 60 और 60 में आप क्या करेंगे 4 हो गया, 4 1 4 हो गया।
यानी 24 में 4 में क्या हो जाएगा 28 और बट्टे में 60 हो जाएगा। ठीक है, 28 बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 7 28 होता है और 4 से काटेंगे कितना कटेगा 15 कटेगा, यानी कितना है तो 7/15 है। कितना 7/15 इसका फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो इसका देखिए इसका फ्रैक्शन मैंने निकाल दिया। इसी प्रकार से देखिए हम आपके पास और क्वेश्चन लेके आते हैं, थोड़े थोड़े बड़े बड़े नंबर से लेके आते हैं। ठीक है, देखिए अब हम आपके पास क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा बड़ा परसेंटेज लिखा है। अब अगर इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो इसको क्या करेंगे, हम कैसे तोड़ेंगे, तो सेम इसको भी हम उसी प्रकार से तोड़ेंगे जिसका हमें क्या हो फ्रैक्शन मालूम हो। देखिए इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, 237.5% दिया ना, तो इसको तोड़ सकते हैं 200%, किसमें 200% और प्लस 37.5%, किसमें 37.5%। आप देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा हम इसको किसमें तोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सबको मालूम है 37.5% का फ्रैक्शन मालूम है और 200% का फ्रैक्शन मालूम है। देखिए 200% का फ्रैक्शन क्या होता है 2 होता है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है अगर 400% दिया तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप सब बोलेंगे 4 होगा। 300% दिया तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप सब बोलेंगे 3 होगा। ठीक है, 1500% दिया गया तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 होगा। ठीक है, 5 के 15 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको फ्रैक्शन निकालना सिखा दिया था। देखिए 200% का फ्रैक्शन क्या होगा 2 होगा और 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप बोलेंगे 3/8 होगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 दूनी 16 और 16 में 3 जोड़ेगा क्या हो जाएगा 19, यानी 19/8 क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। 19/8 क्या होगा इसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको ये भी समझ आएगा। अब देखिए हम आगे और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर यहीं आपको क्वेश्चन देता 538.33%, ठीक है, और बोलते हैं कि इसको सॉल्व करिए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आप देखिए इसको भी उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले किसमें सॉल्व करते हैं, आप सबको मालूम है कि इसको हम लोग 500 में तोड़ते हैं, किसमें 500% में। और ये 500% तोड़ने से हम इसको और किसमें तोड़ सकते हैं, देखिए ये 38.33% बचा है ना, तो 38 पॉइंट को हम लिख सकते हैं 30% और प्लस 8.33%। आप बोलेंगे हाँ इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि 500% का हमको फ्रैक्शन मालूम है कितना होता है 5 होता है, 30% का फ्रैक्शन मालूम है कितना होता है 3/10 होता है, और 8.33% का फ्रैक्शन कितना होता है आप बोलेंगे 1/12 होता है। ठीक है, 1/12। और आप इस सबका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम आएगा 60। अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए 60 बचे कितना होता है 300, यानी ऊपर कितना गया 300 आ गया। 10 से भाग करेंगे 6, 6 गया था 18 और प्लस 12 × 5 = 60 और 5 की उम्र 5 हो जाएगा, 18 × 5 = 30, यानी कितना गया इसको जोड़ने पर 323 और बट्टे में 60, ये क्या हो गया इसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का फ्रैक्शन कितना गया 323 बटे में 60। तो आप इस प्रकार से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब बड़े बड़े परसेंटेज वाली वैल्यू दी गई हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्या करेंगे, हम उसको 2 ऐसे परसेंटेज या 3 ऐसे परसेंटेज में तोड़ देंगे जिसका फ्रैक्शन हमको मालूम हो और लास्ट में उसको ले जाके ऐड कर देंगे, हमारे पास मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो था इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कुछ हमने आपको कन्वर्जन करने का तरीका सिखाया। जैसे देखिए हमने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज प्राप्त करने के लिए लास्ट वाली क्लास में आपको सिखा दिया टेक्निक। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे उसका हमने यहाँ पे आपको तरीका सिखा दिया। तो देखिए ये था कन्वर्जन का तरीका। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज के रूल्स के ऊपर। अब हम लोग आपके सामने कुछ परसेंटेज के रूल्स पढ़ेंगे और उसमें बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज के देखिए अब देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं रूल्स ऑफ परसेंटेज। क्या बताने जा रहे हैं, रूल्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज के रूल्स को पढ़ेंगे। अब देखिए परसेंटेज के रूल्स क्या कहता है, तो परसेंटेज का जो पहला रूल्स है आपसे अगर कहेगा कि x का y%, x का y% ये बराबर होता है y का x%। ठीक है, देखिए पहला नियम ये कहता है कि आप x का y% निकालिए या y का x% निकालिए, दोनों का वैल्यू आपस में क्या आएगा बराबर आएगा। अब कैसे बराबर आएगा, इसका मैं कहने का मतलब देखिए अगर आपसे कहीं बोल दे कि 5 का 3% निकालिए, ठीक है, या इसी को हम दूसरे इस परसेंटेज ऐसी मतलब 3 के साथ ना लगा के आप किसके साथ लगाएंगे 5 के साथ लगाएंगे, यानी 5% ऑफ 3 निकालिए, तो दोनों का मतलब क्या होता है आपस में सेम होता है। दोनों का मतलब दोनों का मान क्या आएगा आपस में बराबर रहेगा, यानी कि अगर दो संख्याओं का हमको परसेंटेज निकालना है तो इसमें से परसेंटेज ऐसी मतलब या पहले वाले नंबर के साथ लगे या दूसरे वाले नंबर के साथ लगे, आंसर हमेशा सेम आएगा। पहला कॉन्सेप्ट यही कहता है। ठीक है, अब देखिए इस टेक्निक को तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर हमने ये तरीका पढ़ा है क्योंकि जब दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। तो देखिए इसका यूज इसलिए हम करते हैं, कई बार आपके पास जो कैलकुलेशन को हमको उसका तो छोटा करना होता है, कई बार आपके पास जिसके साथ परसेंटेज लगा होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमारे पास थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन जो दूसरा वाला नंबर लिखा होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी होता है। तो इसलिए हम इस परसेंटेज को हटा के दूसरे वाले के साथ लगा देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहीं से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन लिखा आता है। देखिए अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन देता कि 840%, क्या करिए 840% ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए का मतलब भी वही होता है जो ऑफ का मतलब होता है। देखिए ऑफ इसको इंग्लिश कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, और ऑफ या का इन दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी जहां पे ऑफ लगा या का लगाया वहां हम क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए 840% ऑफ आपसे बोल देगी 62%, कितना बोले 62.5 बोल दे। ठीक है, आपसे बोलेगी 840% ऑफ 62.5 कितना होगा, यानी 62.5 का आपको 840% बताना है कितना होगा। अब देखिए अगर आप 800 इसको सॉल्व करते हैं
तो 840 को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर 840 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे क्या है, देखिए 840 लिखेंगे, फिर इसको परसेंटेज में नीचे करेंगे 100 से 2 जीरो लगाएंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, फिर इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 2 चौक 8 2 3 4, फिर इसको काटेंगे 2 बचे 10 यानी 42/5 आएगा। और उसके बाद फिर से आप गुणा करेंगे 62.5 में। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा इसको कैलकुलेशन सॉल्व करना। लेकिन अगर आपको परसेंटेज का ये जो नियम मालूम है, रूल्स ऑफ परसेंटेज में आपको बताया, अगर ये पहला रूल आपको मालूम है कि परसेंटेज का सिंबल या आप तो वाई के साथ लगे या एक्स के साथ लगे, इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम 840 को ऐसे रहने दें, ठीक है, 840 को ऐसे ही रहने दें। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो परसेंटेज का सिंबल हम इसके साथ लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं, 62.5%। अब इसके साथ लगा दिया। अब देखिए 840 को ऐसे रहने देते हैं। और आप सबको मालूम है 62.5% का वैल्यू कितना होता है, आप सब बोलेंगे 62.5% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन था, हमने आपको याद करा रखा है, इसका होता है 5/8। तो डायरेक्ट आप जानेंगे। अब देखिए 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 पचे 40, 105 का वैल्यू कट गया। अब देखिए 105 में और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 25 का 5 ऐसे 2 और फिर से 5 25 कितना गया, 525 आ गया। यानी कि 840% ऑफ 62.5, यानी 62.5 का हम 840% निकालेंगे तो कितना आएगा, 525 आएगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आएगी। चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन हम आपके लिए करा देते हैं। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि 4864% ऑफ, आपसे बोले 37.5%, 37.5 बोले परसेंटेज में, ठीक है, बोले यानी कि 37.5 का 4864% कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, हम तो इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे। आपके पास थोड़ा सा इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये रूल्स मालूम है, यानी कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इस परसेंटेज का सिंबल इसके साथ लगे, इसके साथ लगे, इसकी वैल्यू को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए 4864 हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब इस परसेंटेज का सिंबल इसके साथ लगा देंगे, क्या बन जाएगा, 37.5% बन जाएगा। और आप सबको मालूम है कि देखिए 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप सब बोलेंगे कि हाँ हम सबको मालूम है कि 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8 होता है। यानी कि अब इसमें 8 से आप काटिए, देखिए 37.5% का फ्रैक्शन कितना है, 3/8। अब 8 से इसको काटेंगे, 8 6 48 होता है। और देखिए 2 अंक है तो 8 × 64 यानी कि 608 बार कट गया। अब इसको आप गुणा करिए, 8 × 24 का 4, हासिल कितना है, 2 आया। यानी अब हो जाएगा 2 और 6 × 18, 1824 क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 4864% ऑफ 37.5 यानी 37.5 का तो कितना आएगा, 1824 आएगा। ठीक है, 1834, देखिए इसको, ठीक है 1824 आएगा। देखिए हमने आपको ये टेक्निक सिखाई है कैसे। पहला रूल क्या कहता है कि x का आप y% निकालिए या y का x% निकालिए, इसका वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। पहला नियम यही कहता है। अब देखिए अब हम आपको चलना है बताने किस टाइप से आपसे पहले दिखा, जो हम आपको पास पहला एक्सरसाइज कराएंगे उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस पे हम आपको एक एक एग्जांपल की प्रैक्टिस कराते हैं। फिर हम आपके सामने सीट लेके आएंगे, उस सीट की क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए आपको ये नियम तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चन का है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दिलेगा, जैसे बोल देगा कि 150 का 30% कितना होता है। ठीक है, देखिए आपसे पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि 150 का 30% कितना होता है, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए इस टाइप का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगी हाँ एक संख्या का इतना परसेंट का वैल्यू कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे 150 लिखना है। और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 30% बोल रहा है तो आप 30% लिख लीजिए। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि 150 का आपसे 30% है, 150 गुणे 30% करेंगे। आप सबको मालूम है परसेंटेज को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको हटाने के लिए आप परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे और नीचे 100 से डिवाइड करेंगे और इसको काटेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 30% का आपको मालूम है 30% का फ्रैक्शन कितना, 3/10। यहाँ 30% की जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 15 कितना होता है, 45। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 45 आएगा। यानी कि 150 का 30% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 45 होता है। ठीक है, कितना होता है, 45। या देखिए आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं रखते तब कैसे करते, तो आप सब कैसे करते, मान लिया आप 150 लिखते, का मतलब क्या है, गुणा, यहाँ पे लिखते 30%। ठीक है, देखिए आप बस यहाँ पे लिख के इसका स्टेप बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आखिर में अंत में आपके पास ये आएगा। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे 150 गुणा 30% का मतलब 30 और नीचे क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, देखिए 3/10 ही तो आया, यहाँ पे 3/10 आ रहा था। फिर इस 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 15 कितना था, 45। तो आप इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो 150 का 30% आपसे पूछे तो ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए आपसे बोल दे कि आगे वो बोल दे कि 70 का 40% बताइए कितना होगा, 70 का 40% कितना होगा, आप ये बताइए 70 का 40% कितना होगा। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला है 70 का 40% कितना होगा, तो आप इसको कैसे करेंगे। हमने आपको बताया कि हमेशा इसको करेंगे 70 लिखेंगे
और का बोला था, का मतलब मल्टीप्लाई और 40%, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो हमने आपको बता रखा है 40% का फ्रैक्शन कितना देखिए 2/5 होता है। कितना होता है 2/5 होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो इसको कन्वर्ट करेंगे 40% को, देखिए 40 है, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, फ्रैक्शन कितना है 2/5 ही तो आया, तब 2/5 रख देंगे। इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 कितना है 2, 5 चौको 20, यानी 14 को 5 कट गया, 14 दूनी क्या होता है 28 होता है। यानी कि 70 का 40% कितना होगा 28 होगा। देखिए पहला आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 150 का 30% कितना होता है, ठीक है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट इसका यूज होता है कई बार, इसलिए हम आपको बता देंगे। इस टाइप का अगर हम बोल दें कि 150 का 30% कितना होगा, 70 का 40% कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है और आप इसको ध्यान से भी समझिएगा। आपसे ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि 30 150 का कितना परसेंट है, ठीक है, कितना प्रतिशत है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जो 30 है वह 150 का कितना परसेंट है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं 30 150 का कितना परसेंट है। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा कैसे करेंगे, देखिए हमेशा जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ का लगा होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। जैसे देख का लगा हो या सी लगा हो, ठीक है, का लगा हो सी लगा हो, और इंग्लिश में अगर देखा ऑफ लगा हो, तो इसका मतलब ये होता है ना, जो भी जिसके साथ का की लगाते हैं उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। नीचे रखेंगे 150, यानी 150 का बोला ना, इसलिए 150 को नीचे रखा। क्या पूछा 30 पूछा है, यानी आपसे यही पूछा कि 30 150 का कितना परसेंट है, तो आप जिसके साथ का लगा हो जिसके साथ से लगा हो उसको नीचे रखेंगे और जो दूसरी संख्या उसको ऊपर लिखेंगे। इसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी ये निकल गया कि 30 150 का कितना परसेंट है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 से काटेंगे 3 5 15 होता है, 5 से काटेंगे कितना होता है 20 और कटेगा, यानी कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 20% है। कितना परसेंट, तो 20% है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपसे कैसे पूछा 30 150 का कितना परसेंट है, तो हमने क्या लिखा 30 लिखा और 150 का बोला 150 को नीचे लिखा और इसको काटा सॉल्व किया, कितना है 20% है, ठीक है। अब देखिए इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। दूसरा मेथड कौन सा आता है, रेशियो मेथड आता है। क्या आता है, रेशियो मेथड। अब देखिए रेशियो मेथड में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो रेशियो मेथड का हम लोग यूज करते हैं। देखिए कैसे पूछता है, आपसे दो संख्या क्या है 30 और 150 दिया था, आप ऐसे लिख लीजिए 30 और इसका रेशियो ले लीजिए, किससे ले लीजिए 150 के साथ, ठीक है। आपसे ठीक है क्वेश्चन पूछा 30 150 का कितना परसेंट है, तो पहले देखिए तो इस कटने वाला तो इसको काट लीजिए, 30 एकम क्या था 30 और 30 25 क्या था 150, यानी इसका रेशियो कितना का 1:5 आ गया। तो आपसे यही पूछा कि 30 150 का कितना परसेंट है, जिसके साथ का लगा उसको कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे। तो 150 के साथ का लगाना, तो 150 का मान कितना है 5 है, तो 5 को आप नीचे लिखिए और ऊपर देखिए 30 है ना, 30 पूछा कि 30 150 का कितना परसेंट है, तो पूछा किसका 30 का पूछा है, तो 30 को कहाँ रख रहे थे ऊपर रख रहे थे। तो 30 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को हम लोग रखेंगे ऊपर और फ्रैक्शन क्या मिलेगा 1/5 और 1/5 का कितना मान होता है, आप सब बोलेंगे 20% होता है। कितना होता है 20% होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। और आपको नहीं मालूम है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितने में कटेगा 20 बार में, यानी कितना है तो 20% है, ठीक है। तो आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा कैसे हम लोग परसेंटेज से इसमें कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो आपको समझ आएगा 30 150 का कितना परसेंट है, इस प्रकार के आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए या आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको करने का कैसा था, ये दो तरीका है, इन दोनों तरीकों को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दे रहा है। सेम आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता, सेम क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता कि 40 200 का कितना परसेंट है। आपसे ये पूछता है 200 का, ठीक है। आपसे पूछता है कि 40 200 का कितना परसेंट है, हमसे ये बताना है, ठीक है। पूछ रहे कि 40 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, तो 200 का बोला है ना, तो 200 को कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे और 40 को कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। अब देखिए इसको इसमें क्या करेंगे फिर 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज बदलने के लिए, तो आप बोलेंगे हाँ गुणा कर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा 2 दूनी 4 20 बार में कट गया, यानी कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 20% है। कितना परसेंट है तो 20% है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आएगा। अब देखिए रेशियो मेथड से करते हैं, तो रेशियो मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो दूसरा मेथड है क्या है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, आपने संख्याएं क्या दी गई 40 दिया गया है और क्या दिया गया 200 दिया गया था, इन दोनों संख्या लिख लीजिए और इसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो कैसे लेंगे देखिए, और कट जिस संख्या से कटता दिए, एक जीरो यहाँ भी एक जीरो यहाँ भी, एक जीरो से एक जीरो कट गया और इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 4 पचे 20, कितने में कट गया 5, यानी 1 से मध्य 5 में कट गया, कितना है 1 से मध्य 5। आपसे पूछा गया कि 200 का पूछा ना, तो 200 किसके लिए है 5 के लिए है, ठीक है। 5 200 के लिए है कि नहीं है, तो आप 5 को खाली नीचे लिखेंगे और क्या 40, तो 40 है ना, तो 40 के लिए क्या है 1 है, 1 ऊपर लिखेंगे और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, ठीक है। कितना होता है 20%। और इसको परसेंटेज में आपको नहीं याद है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपके पास ऐसा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखिए और आप इसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता कि 30 देखिए 150 से
कितना प्रतिशत कम है। क्या पूछा है? 150 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा कि 30 150 से कितना परसेंट कम है। 30 जो है वो 150 से कितना परसेंट कम है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए आपसे पूछा क्या है, 30 150 से कितना परसेंट कम है ना, तो जिसे सी बोला उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो नीचे किसको रखेंगे? हम लोग 150 को रखेंगे। तो 150 को हमने नीचे रख दिया और पूछा कि 150 से कितना परसेंट कम है। तो आप देखिए 150 से 30 कितना कम है, तो आप इसमें क्या लेंगे? इसका अंतर लेंगे। 150 में से 30 को हटाएंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे कि कितना आएगा? 120 आएगा। यानी 120 150 का कितना परसेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। देखिए आपसे ये पूछा है कि 30 150 से कितना परसेंट कम है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जब भी ऊपर कम पूछा ना तो देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 150 से 30 कितना कम है, जितना कम है उतना ऊपर लिखेंगे, और 150 से बोला तो जिसके साथ से लगा उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। और इसको परसेंटेज बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है। फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 होता है, यानी कितना का 40, और 40 दूनी कितना होता है? 80। यानी कितना परसेंट कम है? तो 80% कम है। कितना परसेंट कम है? तो 80% कम है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, 30 150 से कितना परसेंट कम है ना, तो 150 से लगा था, तो 150 के साथ से लगा था, इसलिए 150 को नीचे लिखा। और यहाँ पे पूछा कितना कम है, तो हमने देखा 150 से 30 कितना कम है, तो आपने बोला कि 120 कम है। ठीक है, कैसे निकाला? 150 में से 30 को हटा दिया, आज को हमने जब परसेंट बदला तो कितना है? 80%। अब देखिए इसका हम लोग सेकंड मेथड यानी कि रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड इसका क्या कहता है? तो रेशियो मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों संख्या और रेशियो लेंगे। पहला संख्या क्या है? 30 दिया गया ना, दूसरा संख्या क्या है? 150 दिया गया है। तो इसको काट लीजिए, 30 से काटेंगे, 30 से कितने में कट जाएगा? 3 5 15, 150, ये 30 से कम 30 और 30 25 क्या होता है? 150, यानी एक संबंध में 5 आएगा ना। आपसे यही पूछा कि 150 से कितना परसेंट कम है, तो सी किसी के साथ लगा? 150 के साथ लगा है, और 150 के लिए क्या है? 5 है, तो नीचे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ये पूछे कितना परसेंट कम है, तो देखिए 5 से 1 कितना कम है? आप सब बोले 5 से 1 कितना कम, तो सब लेंगे 4 कम है। तो ऊपर लिया 4, अब इसको जब गुणा करेंगे देखिए 4 और 5 का मतलब कितना? 80%। हमने आपको बता भी रखा। देखिए एक दूसरे को काटेंगे, 5 से काटेंगे कितने में कट जाएगा? 20 में कट जाएगा, और 20 जो हो गया था 80, यानी 80% आएगा। ठीक है, कितना आ गया? 80%। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास वही जो 40 और 200 वाला क्वेश्चन था उसी को लेंगे। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता कि 40, क्या पूछता कि 40 200 से कितना परसेंट कम है। आप कैसे बताते? 200 से बोला है ना, तो 200 कहाँ लिखेंगे? 200 को हमने लिखते नीचे। कहाँ लिखते हैं? 200 को नीचे लिखते, तो 200 को हमने नीचे लिख दिया। पूछा कि 200 से कितना परसेंट कम है, तो 40 200 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 160 कम है। कैसे निकाला? 200 में से हमने 40 को घटाया, 200 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? आप सब बोलेंगे 160 आएगा। कितना? 160 को ऊपर लिख दिया, और गुणा कितना हमने किया? 100 किया। गुणा कितना किया? 100 किया, और 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 कट गया। इसको काटेंगे, 2 8 16, कितना कम है? तो 80% कम है। तो कितना कम था? तो आपने बोला कि 80% कम है। ठीक है, तो देखिए ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे करते हैं? देखिए सेकंड मेथड इसका रेशियो मेथड कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं 40, और यहाँ क्या लिखते हैं? इसका रेशियो लेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 200। यहाँ पे 40, यहाँ पे लिखा 200। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 40 से 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 5 क्या होता है? 20 होता है। तो कितना है? एक संबंध में 5 आया। अब देखिए इसने पूछा 200 से कितना परसेंट कम है, तो 200 के साथ से लगाया, तो 200 के लिए क्या हम 5 लिया, तो 5 को लिखेंगे नीचे, और ऊपर लिखेंगे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 5 से 1 कितना कम है, तो बोलेंगे 4 कम है। कैसे? 5 में से 1 घटाया 4 आया। अब इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 20, और 20 हो गया तो 80, यानी 80% कम है। ठीक है, देखिए हम आपको दो मेथड बता रहे हैं, इसका नॉर्मल मेथड और रेशियो मेथड। दोनों आपको तरीके से करें, आपको जो मेथड अच्छा लगे, जिससे आसान आपको लगे, उस मेथड से आप कर लीजिएगा। ठीक है, या देखिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। कैसे करेंगे? आपसे पूछा है कि 40 200 से कितना परसेंट कम है, 200 से बोला तो 200 को नीचे लिखिए, और ऊपर क्या है? पूछा कि 40 200 से कितना, 200 से 40 कितना कम है, तो 160 कम है। 160 कम है तो इसको ऊपर लिख लिए। अब 1 से 1 0 कट गया, अब ये 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 होता है, 4 20 होता है। फ्रैक्शन कितना मिला? 4/5। और आप सबको हमने बताया कि 4/5 का मतलब क्या, तो 80% होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते थे। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। अब इसमें आप फिर अगला टाइप का क्वेश्चन लेके आते हैं, आपसे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आपसे अब क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि 150, देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 150, ठीक है, 30 से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या पूछेगा? अधिक है। पहले क्या पूछा था? कम है ना, अब पूछा कि अधिक है। आपसे ये पूछा है कि 130 से कितना परसेंट अधिक है। आप कैसे बताएंगे? आप कैसे बताएंगे? देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 30 से बोला है ना, अब किसी के साथ से लगाया 30 लगाया, तो 30 को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब लिखेंगे 30 से कितना अधिक है, तो 30 से कितना अधिक है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे।
150 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, तो 120, यानी 30 से कितना दिखेगा, तो 120 आ दिखेगा। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौको क्या होता है 12, यानी कितने में कट गया, 4 बार में, और 4 गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा, 400%, यानी कितना परसेंट अधिक है, तब बोलेगा कि 400% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, तो 400% अधिक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ। आप देखिए रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रेशियो मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए रेशियो मेथड क्या कहता है, दोनों संख्या का डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे लिख लिया 150, यहाँ पे ले लिया 30, अब इसको काट लेंगे, 30 से कम 30 और 30 बचे 150, एक से मध्य 5 आ गया। अब क्या नीचे क्या लिखेंगे, इसने पूछा 30 से ना, और 30 के लिए क्या एक आया, एक को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और 1 से 5 कितना अधिक, बोलेंगे 4 अधिक है। अब परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, तो 400 आ रहा है, यानी 400% अधिक है। कितना अधिक है, तो 400% अधिक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, इसने बोला 30 से कितना परसेंट, 30 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और 30 से 150 कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 120 अधिक है। 120 को हमने लिख लिया। देखिए 30 से कितना कटेगा, 4 कटेगा, आंसर कितना है, 4 आया, और 4 का मतलब क्या होता है, 400% होता है, यानी कितना परसेंट अधिक है, तो 400% अधिक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, देखिए कैसे करेंगे। ऊपर देखिए हमेशा ऊपर क्या लिखेंगे, डिफरेंस, ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, हमेशा डिफरेंस लिखेंगे। जब भी अधिक कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है, उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, जिसके साथ से लगा हो या जिसके साथ का लगा हो वो वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है। ऊपर क्या रखते हैं, हमेशा डिफरेंस रखते हैं, दोनों नंबर का हमेशा ऊपर डिफरेंस रखते हैं, उसको घटा के लिखेंगे। नीचे क्या लिखते हैं, से या का वाला संख्या, जिसके साथ से लगा जिसके साथ का लगा उस संख्या को नीचे लिखेंगे, और इसमें 100 से गुणा कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक लाइन में तरीका हमने आपको बता दिया। इस टाइप का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो करने का एक ही तरीका है, ऊपर हमेशा क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, और नीचे क्या लेंगे, जिसके साथ से लगा या जिसके साथ का लगा। देखिए हमने वही नहीं किया है, ऊपर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लिया, कितना है, 120 आया, तो हमने ऊपर 120 रखा है, और नीचे क्या लिखा है, जिसके साथ से या का लगा, से किसके साथ, 30 के साथ लगा था, 30 को हमने कहा लिखा नीचे रखा, ऐसे हमने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। 100 से गुणा कर दिया, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ जा रहा था। तो ये था इसका फॉर्मूला। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए अब इसमें इतने टाइप का क्वेश्चन था, अब इतने टाइप का क्वेश्चन हम आपको करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अब हम आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका तेज करने के लिए कुछ कैलकुलेशन का ट्रिक्स आपको बता दे रहे हैं, जो आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन ट्रिक्स में हम आपको कुछ कैलकुलेशन का ट्रिक्स बता दे रहे हैं, कैसे बताएंगे, देखिए कैलकुलेशन ट्रिक्स में देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन ट्रिक्स क्या क्या है। अगर देखिए पहला ट्रिक आपके पास ऐसे दिया है कि आपके पास इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि जैसे 30 का 40% निकालिए, क्या निकालिए, 30 का 40% निकालिए, तो क्या होगा, आपसे जब भी ऐसे बोले कि 30 का 40% निकालिए कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी परसेंटेज का मतलब परसेंटेज जो होता है ना, वो हमेशा 2 जीरो को क्या करता है, कैंसिल करता है। परसेंटेज का मतलब कि 2 जीरो को हमेशा क्या करता है, कैंसिल करता है। क्यों कैंसिल करता है, इसके पीछे रीजन होता है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है कि 30 का 40% बताइए कितना होता है। 30 का 40% कैसे निकालेंगे, 30 को तो ऐसे रख देंगे, और जिसके साथ परसेंटेज लगाए इस संख्या को क्या करेंगे, हमेशा आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या लिखते हैं, 100 लगा देते हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 1 0 से 1 0 ये कट गया, यानी संख्या क्या हो जाएगी, केवल 3 और 4, 3 4 के आपस में गुणा कर देगा, 12 आ जाएगा। क्या है, 12 आया, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये था, लेकिन हमने आपको क्या बताया, परसेंटेज हमेशा 2 जीरो को क्या करता है, कैंसिल करता है। परसेंटेज हमेशा 2 जीरो को कैंसिल करता है। मल्टीप्लाई में अगर 2 जीरो दिख रहा है तो परसेंटेज उसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा। देखिए यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज मल्टीप्लाई में 1 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे, तो दोनों जीरो को परसेंटेज कैंसिल कर देगा, तो संख्याएं क्या बची, केवल 3 और 4 बची। डायरेक्ट हम इसमें आपस में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी 30 का 40% कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पूछ लेंगे 60 का 70% बताइए, 60 का 70% बताइए, तो हमने आपको क्या होता है, परसेंटेज हमेशा 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इस परसेंटेज से 1 जीरो ये कट गया, यानी 7 और 6 बचा, 7 6 क्या होता है, 42, यानी इसका कितना होगा, तो 42 होगा, ठीक है। ये आपको समझ में। देखिए ऐसे बोलेंगे 1500 150 का बताइए 60% कितना होगा, क्या होता है, 150 का 60% कितना होगा। तो आपके पास क्या दिख रहा है, परसेंटेज 2 जीरो काटते हैं, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 15 6 कितना होगा, 90, यानी कि कितना होगा, तो 90 होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, ज्यादा मान लीजिए 2 से अधिक जीरो दे दे, 2 से अधिक जीरो, तब आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया था कि 1500 का 60% बताइए कितना होगा, तो हमने क्या था, परसेंटेज केवल कितना जीरो कैंसिल करता है, तो 2 जीरो कैंसिल करता है, इस परसेंटेज को हटाएंगे, और 1 जीरो ये 1 जीरो ये कट गया। अब कितना होता है, 150 पूरे 6 बच गया ना, तो 15 6 कितना था, 90, और 1 जीरो ये है, तो 1 जीरो यहाँ पे, यानी 1500 का 60% कितना होगा, तो 900 होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आएगा, परसेंटेज होता है हमेशा 2 जीरो को क्या करता है, कैंसिल करता है। परसेंटेज हमेशा 2 जीरो को कैंसिल कर देता है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है आपसे, हमेशा बस मल्टीप्लाई में करेगा। मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दे कि 400
का 3% बताइए कितना होगा। तो आपने क्या होता है परसेंटेज हमेशा दो जीरो कैंसिल कर देते, परसेंटेज को हटाएंगे, एक जीरो ये कट गया, कितना होता है 4 और 3, और 4 3 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ट्रिक तो ये था। तो पहला ट्रिक क्या था कि परसेंटेज जब भी हमको दिख जाए और मल्टीप्लाई में दो जीरो दिख जाए तो उस परसेंटेज दो जीरो को कैंसिल कर देंगे, जो भी संख्या बच गई उसको आपस में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो पहला ट्रिक तो ये था। अब देखिए अब दूसरा ट्रिक क्या कहता है, अगर हमको किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तब क्या करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो हम क्या करते हैं। जैसे देखिए अगर आपसे मान लीजिए यही पूछ दिया कि 758, इसका आप 10% बताइए कितना होगा, इसका 10% कितना होगा। तो देखिए जब भी आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ एक स्थान पर दशमलव क्या लगाता है, पॉइंट लगा देना होता है, यानी कि दशमलव लगा देना होता है। ठीक है, पॉइंट का मतलब कि डेसिमल लगाना होता है आपको। ठीक है, जैसे देखिए हमने वो क्या बताया कि 10% का मतलब केवल एक स्थान पे हम लोग डेसिमल लगा देंगे राइट से लेफ्ट। देखिए यहाँ पे सबसे राइट में क्या नंबर दिया, देखिए आंसर इसका आएगा 758, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, बस 10% के कारण इसमें एक स्थान पे डेसिमल लग जाएगा, तो 75.8 इसका आंसर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ देखिए, हम इसको आपको बता देते हैं। 758 दिया ना, 10% का मतलब क्या है 10, अब परसेंटेज हटेगा नीचे दो जीरो लगेगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट ही गया, और एक जीरो जो बचा है इससे जब भाग देंगे तो एक स्थान दशमलव ही नहीं लगेगा, यानी 75.8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो केवल एक स्थान पे डेसिमल लगाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपके पास ऐसी संख्या दिया, मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास संख्याएं डेसिमल में ही दी हुई हैं और इसका आपको 10% निकालना है। क्या करना है, इसका 10% निकालना, आप क्या करेंगे, हमने बताया कि 10% हमेशा एक स्थान पर डेसिमल लगा देता है, यानी इसको आप हटाएंगे तो आंसर तो आपको यही आने वाला है, अंक तो यही रहेगा, बस डेसिमल एक स्थान लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से आप डेसिमल उठ के अब इसके पास चलाएगा। ठीक है, यानी 7.58 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि 10% का मतलब क्या होता है, एक स्थान पर डेसिमल को खिसकाना। अब देखिए इसी ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग। और मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन सेम ऐसे ही दे दिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिए कि 84 का आप क्या करिए 20% बताइए कितना होगा, इसका मतलब 20% कितना होगा। तो देखिए इसको करने का दो तरीका है, 84 लिखिए, ठीक है, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/5 होता है। अब इसको 5 से काट दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। या आप जो तरीका हमने आपको बताया आप उस तरीके का यूज करिए। देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो 2 का मतलब क्या, 20 का 20 दिख रहा है, तो 20 का मतलब क्या, ये 2 गुणे 10% तो लिखा है, 10% में 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि जब भी आपके पास एक जीरो लगी हुई संख्या दिख रही है, जो भी अंक यहाँ पे उसको आप इसमें गुणा कर दीजिए। क्या करें, इसमें आप गुणा कर दीजिए, यानी कि आप 84 में क्या करेंगे 2 की गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 कितना है 168 आ गया। और यहाँ पे एक जीरो बचा है, एक जीरो का मतलब कि 10% बचा है। ठीक है, देखिए 20% का मतलब क्या था 2 और गुणे में 10% था, तो 2 की तो गुणा हमने कर दिया, लेकिन अभी 10% बचा ना, तो 10% का काम क्या, बस एक स्थान पे डेसिमल लगाना, यानी आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो कितना देगा 16.8% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16.8% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको एक और क्वेश्चन करा दे रहे, देखिए 8 तो 81.7 और इसका वो 70% निकालना है। क्या करना, 70% निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने जो भी अंक दिया बस इसी इसमें गुणा कर देंगे। 7 7 49 का 9 हासिल कितना है 4 आया, तो 7 1 7 7 4 क्या, तो 11 का 1 हासिल कितना है, तो 1 आया। 8 से 56 56 क्या, तो 57 कितना है 57 देखिए आया, लेकिन दशमलव एक स्थान पे लगा था, तो एक स्थान पे दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, एक 10 बचा है ना, देखिए 70% का मतलब क्या है 7 गुणे 10%, तो 7 की तो हमने गुणा कर दिया, लेकिन 10% बचा। 10% का काम क्या है, एक स्थान पे डेसिमल को लगाना, यानी अब ये डेसिमल यहाँ से हट के कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यानी 57.19 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हमने आपको दो ट्रिक बता दिया, जब डायरेक्ट परसेंटेज दो जीरो कैंसिल करता है, और दूसरा ट्रिक हमने आपको बताया 10% निकालो तो एक स्थान पे डेसिमल को लगा देता है। अब ये जो तीसरा परसेंट होता है किसी संख्या का, आप देखिए तीसरा तरीका यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर हमको किसी संख्या का 1% निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी भी संख्या का 1% निकालना हो, तब क्या, जैसे मान लिया आपके पास 10,000 दिया गया है और बोला जाता है इसका 1% कितना होगा। तो देखिए 1% का जो काम होता है ना, इसका मतलब होता है दो स्थान पे क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, यानी कि डेसिमल लगाते हैं, लेकिन कितने डिजिट के बाद से 2 डिजिट के बाद से। देखिए 2 स्थान के बाद से हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। जब भी किसी संख्या का 1% निकालना हो तो 2 स्थान के बाद से हम क्या करेंगे, 10 लगा देंगे, यानी 1% मतलब इसका आंसर क्या देगा 100.00 इसका आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट वैसे 00 से कोई मतलब ही नहीं होता, तो 00 को छोड़ दीजिए। अब देखिए कैसे आया हम समझा रहे हैं। देखिए परसेंटेज का मतलब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या रहेगा 100 रहेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर कितना है 100 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए मान लीजिए आपके पास 78.6 दिया गया है और इसका आपको निकालना है 7%, कितना निकालना है 7% निकालना है ना। तो अब देखिए 7% निकालने के लिए आप इसको आप ये मत करिएगा इसको 7 से भाग करिएगा, फिर यहाँ पे 7% लगाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगेगा, फिर आप 7 से गुणा करेंगे फिर लगाएंगे, ऐसा मत करिएगा। जब भी आपसे बोले कि 7% निकालिए तो आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे अगर कोई जीरो नहीं दिया गया था कुछ मत करिए, बस डायरेक्ट इस 7 का इसमें आप गुणा करिए, 7 6 42 का 2 हासिल कितना है 4 आया, तो 7 56 56 में 4 जोड़ेंगे 60 का 0 हासिल कितना है 6 आया, 7 से 49 49 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना देगा 55 हो जाएगा। और कितने स्थान पे डेसिमल लगाना, देखिए एक स्थान पे तो ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल था, लेकिन परसेंटेज के कारण 2 स्थान पे भी डेसिमल हम लगाएंगे, यानी यहाँ से हट के 2 स्थान पे और आगे चला जाएगा, यानी यहाँ पे यानी 5.502 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.502 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आती है कैसे हमने किया। 7% का मतलब क्या है 7 गुणे 1%, तो इसलिए हमने 7 का पहले गुणा कर दिया, फिर 1% का मतलब कि 2 स्थान के बाद हमने डेसिमल को लगा दिया। तो ये जो था 7 इसका 1% का निकालने का तरीका। तो आपको ये सारे ट्रिक समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम लोग, देखिए अब इसमें हम आपको कुछ और चीजें बताते रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हम आपको एक और चीज में बताते हैं कि अगर किसी भी संख्या का आपको 100% निकालना हो तो क्या होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का 100% निकालना हो तो हमारे पास क्या होता है उसका आंसर। देखिए अगर आपसे बोला जाए कि बताइए 75 का यानी 75 का 100% कितना होगा, 75 का 100% कितना होगा हमको ये बताना है। तो 75 का 100% तो परसेंटेज हटाएंगे तो इसके नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी सारी संख्या आपस में कट गई तो कितना है 75 है। यानी आप देख रहे हैं 75 का हमने 100% निकाला तो कितना है 75 है। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 64 का हमको 100% निकालना है। क्या निकालना 64 का 100% निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज था ना, तो परसेंटेज को हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी क्या होता है केवल 64 बच जा रहा है। यानी अगर 64 का आपने 100% निकाला तो भी कितना है 64 है। यानी यहाँ से एक चीज निकलता है कि अगर हम किसी भी संख्या का 100% निकालते हैं तो आंसर वही संख्या ही आता है। यानी कि किसी भी संख्या का आप 100% निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही संख्या ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका तरीका। अब देखिए यहाँ तक तो था आपका सारा कॉन्सेप्ट, हमने यहाँ तक आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं हम आपके पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम बाद में वीडियो को एडिट करके यहाँ पे हम आपके सामने क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इतना तो हमने ऊपर स्पेस छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है ताकि हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लगा सकें। वीडियो को एडिट करेंगे जब हम तो वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन को दिखा देंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या बोला है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि x का 35%। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखता हो, जब हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि x का आपको 35% निकालना है। क्या निकालना है कि x का आपको 35% निकालना है कि x का 35% कितना होगा, और x का 35% ये बराबर दिया आपको 140 के। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि x का 35% बराबर है 140 का, तो x का मान क्या होगा। आप पूछे कि x का मान क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया कि अगर x का 35% निकालेंगे, x का 35% निकालेंगे तो 140 के बराबर आएगा। तो उस x का मान क्या होगा जिसका 35% निकालेंगे, कैसे करेंगे, तो x और गुणे 35% का मतलब क्या होता है 35, अब बट्टे में 100 आ गया और बराबर क्या दिया 140 दिया है। तो देखिए 35 इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 7 क्या होता है 35, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से 40 कितना 28 में कट गया। फिर 7 से काटेंगे तो 7 चौको 28, इधर कितना है 4 आया ना। अब इधर जो नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो क्या आ जाएगा उधर जाके लग जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4 और 2 जीरो कितना है 400, यानी x का मान कितना है तो 400। ठीक है, तो 4 का इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आपके पास दूसरे क्वेश्चन को। ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया है कि 500 का जो 50% है, ठीक है, किसका 500 का 50%, ठीक है, 500 का 50%। देखिए एक मिनट देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है कि जो 500 का, ठीक है, 50% क्या दिया है 500 का 50% बराबर है किसके बराबर है 2500 का। और यहाँ पे बस खाली स्पेस दिया है कि 500 का 50% बराबर है किसके 2500 का कितने परसेंट का। 2500 का हम कितना परसेंट निकालेंगे कि 500 के 50% के बराबर आ जाए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपके सामने ऑप्शन लिख दे रहे हैं ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपके पास 30 40 20 10 क्या दिया है 30 40 20 10। ठीक है, ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है कि 500 का 50% बराबर है 2500 के कितने परसेंट के। तो देखिए 500 का 50% निकालेंगे तो क्या होता है परसेंटेज का मतलब कि 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल किया 1 जीरो यहाँ से कैंसिल किया, यानी 50 का जब 5 गुणा करेंगे तो 50 25 होता है, यानी कि 250 है। कितना है 250 2500 का कितना परसेंट है 2500 का कितना परसेंट है, यानी आप यहाँ 2500 का कितना परसेंट निकालेंगे कि 250 के बराबर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आप 4 ऑप्शन में से आप वैल्यू रख के इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 30% निकालेंगे, 30% का मतलब क्या होता है 3 बट्टे में 10 होता है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया 25 या 75, यानी कितना है 750 आ रहा है, यानी ये आंसर हो रहा है 250 बराबर आता है। बोलेंगे नहीं आ रहा, यानी 30% नहीं होगा, 30% 40% निकालेंगे। 40% मतलब क्या होता है 2/5, 40% मतलब क्या होता है 2/5, 5 इसको काटेंगे कितना देगा
5 से काटेंगे तो देखिए 50 25 यानी 500 हो गया, 500 दूनी एक नहीं आता है 1000, यानी 1000 आ रहा है। ये भी आंसर नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी बार 20% निकालेंगे तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। 1/5 से काटेंगे तो कितना आ रहा है 500 आ रहा है, कितना आ रहा है 500 आ रहा है, यानी 500 भी देखिए 500 बराबर है तो नहीं है, हम आना चाहिए क्या, 250 आना चाहिए। यानी अगर 10% निकाले तो 10% का मतलब क्या है, ये 2500 दिया ना, आपको क्या निकालना 10%। 10% का मतलब कि एक स्थान पे डेसिमल लगा दीजिए, यानी यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, कितना 250 आ रहा है, कितना 250 देखेंगे 250 बराबर 250 हो गया, यानी 500 का 50% बराबर है 2500 के कितने परसेंट के, तो आप बोलेंगे कि 10% के। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बारी बारी से ऑप्शन को चेक करने में टाइम लगा, टाइम लगने लगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसी को हम लोग बिना ऑप्शन का सॉल्व करना चाहें तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए आपसे क्या पूछा, 500 का 50% बराबर है 2500 के कितने परसेंट के, 2500 के कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए इसके बराबर है, तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। हमने यहाँ पे गुणा लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 0 था और यहाँ पे 0 था और यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ था। ठीक है, यानी 500 का 50% बराबर है कितना, हमने मान लिया 2500 के x% के बराबर है। देखिए इधर ही परसेंटेज दिख रहा है, इधर ही परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया। देखिए यहाँ कितना जीरो दिख रहा है, 2 0, 2 0 से यहाँ इधर का 2 0 कट गया, इधर देखिए 25 इधर दिख रहा है और 50 25 इधर दिख रहा है, तो 25 कट गया, इधर क्या होता है केवल 1 0 बचा ना, यानी 1 0 का मतलब कि 10 और x का मान कितना है तो 10, यानी x का मान कितना है 10, यानी x का मान कितना है 10%। 10% ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये था आपके पास। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 दिया गया है कि x के 24% का 10%, यानी x का हम लोग क्या निकाले हैं 24%। ठीक है, और इस 24% का भी हम लोग निकाले कितना 10%, कितना निकाले 10%, तो ये बराबर है कितने के 240 के, किसके बराबर है तो 240 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि x का मान होता है कितना होगा, तो पूछ रहा है कि x का मान कितना हमको ये बताना है, यानी x का 24% बराबर है, x के 24% का 10% बराबर है 240, तो x का मान कितना हमको ये बताना है। तो देखिए x का बोला का मतलब क्या मल्टीप्लाई, 24% का मतलब कि 24 बट्टे में क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, का बोला मल्टीप्लाई 10% का मतलब क्या है 10 बट्टे में 100 हो गया। ठीक है, अब बराबर क्या दिया तो 240 दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि 24 में 10 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, और 240 इधर है 240 इधर है, 240 कट गया, नीचे क्या बचा 10,000 बचा। देखिए 4 0 का मतलब क्या है 10,000, यानी x बराबर 4 0 उठ के अब दूसरी साइड चले जाएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी x का मान कितना आ गया तो 10,000 आ गया। x का मान कितना है 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे पास मेरे सामने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं, हम क्वेश्चंस यहाँ पे अपने सामने रख लिए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को देकर आपको हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है ना कि हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करके क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए हमें अपने सामने क्वेश्चन को रखा गया है। अब बाद में वीडियो एडिट करके यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन ला देंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पे नीचे आप क्या करें उसका सॉल्यूशन करते रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, मतलब 250 के 28%, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 250 के 28% के 60% का मान कितना होगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि 250 का 28%, ठीक है 250 का 28% और इसका भी 60% निकालेंगे तो इसका मान कितना हमको ये बताना है। ठीक है, क्या करना है 250 के 28% का 60% निकालेंगे तो किसके बराबर होता है हमको ये बताना है। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट गया तो 1% यहाँ पे ना, इस परसेंटेज से 1 जीरो ये कट गया और 1 जीरो ये कट गया, तो क्या बचा 25 गुणे यहाँ पे 28% बचा ना, 1% तो बता है, तो परसेंटेज को हटाएंगे नीचे क्या लगेगा 2 जीरो लग जाएगा, और गुणे में क्या हो गया 6 हो गया 25 से काटेंगे तो 25 चौको क्या होता है 100 होता है, और 4 से काटेंगे 4 से क्या होता है 28 होता है, 7 6 क्या होता है 42, अब 7 होता है तो 7 में 6 गुणा कितना 42, यानी 42 का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 42 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ध्यान समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि 8 का 0.008%, 8 का 0.008%, ठीक है, और इसका भी 0.08%, ठीक है, और इसका पावर दिया गया आपके पास, पावर इसका दिया गया 1/9, और पूछ रहे कि इसका मान कितना हमको ये बताना है, इसका मान कितना हमको ये बताना है। ठीक है, 8 का मतलब तो 8 को तो ऐसे रहते 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, हम बोलेंगे हाँ 2 का पावर 3 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना स्थान डेसिमल लगाया, 3 स्थान पर डेसिमल लगाया ना, यानी इस डेसिमल को हटाने के लिए हम नीचे लिखेंगे 8 और बट्टे में क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया इस डेसिमल को हटाने के लिए, डेसिमल को हटाया नीचे लिख दिया 1000। अब देखिए बट्टे में
यहाँ पे भी हटाएंगे, अगर यहाँ पे परसेंटेज भी है ना, तो परसेंटेज भी है, देखिए इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, नीचे क्या होगा 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे 8 दिया तो 8 लिखेंगे, कितने स्थान पर डेसिमल लगा तो 2 स्थान पर डेसिमल लगा देंगे, नीचे 2 तो जीरो ऐड हो जाएगा और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए 8 का मतलब क्या है, इस 8 का मतलब है 2 का पावर 3, तब इसको क्या लिखते हैं 2 का पावर 3, और इस 8 का मतलब क्या है 2 का पावर 3, तब इसको भी क्या लिखते हैं 2 का पावर 3। अब देखिए इसका पूरा होल पावर कितना दिया है 1/9 दिया है, कितना दिया 1/9। अब देखिए 2 का टोटल पावर ऊपर कितना गया 2 का पावर 3 3 3 यानी 3 3 6 3 9 यानी 2 का पावर ऊपर कितना गया 9 हो गया। अब नीचे देखिए नीचे 10 का पावर कितना गया, देखिए 2 2 4 1 5 6 7 8 9, देखिए नीचे कितना गया 10 का पावर 9 हो गया। अब इसका पावर क्या दिया है, इसका पावर 1/9 दिया है, यानी कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस 9 से देखिए बाहर 1/9 दिया ना, तो इससे 9 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना गया 2/10 आया, पावर तो सारा कैंसिल हो गया, कितना है 2/10 और 2/10 का मतलब कितना है तो 0.2 है, और 0.2 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आते रहें।